अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज़ यू नो हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हुआ है। यूनिट 4 के लिए सबसे पहले तो आपने एज़ यूजुअल यूनिट 4 का टाइटल बनाना होगा कॉपी में। सबसे पहले आप यूनिट 3 हैज़ बिन कम्प्लीटेड लिखेंगे मैथ की कॉपी में फर्स्ट पेज पर। सेकंड पेज पर आपने मेंशन करना है यूनिट 4 हैज़ बिन स्टार्टेड। थर्ड पेज पर आपने चैप्टर का नाम मेंशन करना होगा। हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है मनी, जिसका पेज नंबर है आपके पास 126। सबसे पहले आपने ये 3 पेजेस पर 3 टाइटल्स बनाने हैं। इसके साथ ही आपने इंडेक्स पेज पर भी यूनिट 4 मेंशन करना है, जैसे हम एज़ यूजुअल करते हैं। फर्स्ट पेज पर 2 लाइन्स पर यूनिट 4 ब्लू कलर से, चैप्टर का नाम ब्लू कलर से नेक्स्ट लाइन पर, उसके नीचे आपने इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स आप क्या बनाएंगे, जैसे हमारा आज फर्स्ट डे है तो आप यहाँ पर देखें #55 आज हमारा फर्स्ट फॉलो हो रहा है, जिसमें हमारा क्लास वर्क जा रहा है एक्सप्लेन पेज नंबर 126, 127, 128 एंड डू पेज नंबर 132 एंड 133। सो ये हमारा है बुक वर्क 132, 133। हमारा कॉपी वर्क कोई नहीं जा रहा, बट आपको फिर भी कॉपी में टाइटल्स बना कर आने हैं। कॉपी के 3 पेजेस पर टाइटल्स एंड इंडेक्स पर आपने यूनिट 4 एंड चैप्टर का टाइटल बनाना है। अब आ जाता है बुक वर्क पर आज के। सी यहाँ पर हमारा मनी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मनी में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू, आप क्या सीखेंगे, कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मनी। यूनिट मीन्स डिजिट, हम डिजिट्स मनी के डिजिट्स जो होंगे, यूनिट्स जो होंगे, हम उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ मनी, हम मनी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूनिट्स ऑफ मनी, जैसे हमने फ्रैक्शन में भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, सेम एज इट इज हम यहाँ पर मनी में भी करेंगे। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मनी, इट्स मीन हम कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे, जैसे आपसे कुछ रियल लाइफ में आपकी मनी मंगवाकर हम उसके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब आते हैं पेज नंबर 127 पर। सबसे पहले यहाँ पर देखें मनी, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट, इंट्रोडक्शन इसके बारे में करते हैं। देखिए लिखा है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन फाइंड दैट द थिंग्स वी बाय हैव अ प्राइस विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन बोथ रुपीज़ एंड पैसे। इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में वी ऑफन फाइंड दैट थिंग्स, मतलब हम कुछ चीज़ें वो खरीदते हैं, दैट वी बाय जो हम खरीदते हैं, हैव अ प्राइस जिनकी कुछ वैल्यू होती है, कोई रकम होती है, जिनकी कुछ अमाउंट होती है, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन बोथ रुपीज़ एंड पैसे। एक्सप्रेस का मतलब जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ जाहिर करना, जो कि हमारे पास जाहिर होते हैं, जो हम प्राइस देते हैं, या तो वो रुपीज़ में और पैसे में हमेशा उनकी प्राइस शो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ अ टाई, कॉस्ट मीन्स रकम, कॉस्ट ऑफ अ टाई, टाई जो हमारी होती है, जो बॉयज़ अक्सर बांधते हैं इन अ नेक, उस टाई की कॉस्ट है RS मीन्स रुपीज़ 78 एंड 50 P is shown for point means पैसा, 78 rupees and 50 पैसे। Instead of writing the price as 78 and 50 पैसा या 50 point which takes up a lot of space, we use a special symbol for the word and a point। मतलब अब जैसे कि हमें यहाँ पर लिखा है 78 एंड 50 पैसा, तो इतना लेंथी लिखने के बजाय हम यूज़ करते हैं 78 एंड आगे जाकर हम अब पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्पेस, ज़्यादा जगह हम इतना लंबा लिखें, इतना लेंथी लिखें, उसकी जगह हम रुपीज़ की वैल्यू लिखकर बीच में पॉइंट लगाकर, बीच में डॉट लगाकर आगे हम पैसे की वैल्यू लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा है RS 78.50, क्या मतलब 78 रुपीज़ एंड 50 पैसा। हमने बीच में एंड नहीं लिखा, हमने इसको लेंथी नहीं किया, हमने बीच में 78 रुपीज़, रुपीज़ के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, पॉइंट्स लगा दिया, डॉट, जिसके बाद हमने पैसे की वैल्यू लिख दी 50। नोट दैट वी हैव नॉट रिटन अ P आफ्टर द 50 पैसा, यहाँ पर हमने 50 के बाद P नहीं लिखा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो हमें शो कर रहा है कि 50 पैसा है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर देखें, रिमेंबर आपने ये याद रखना है, RS 15 एंड 5P मीन्स 15 रुपीज़ एंड 5 पैसा इज़ रिटन एज 15.05। नजर आ रहा है RS 15 हमने पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रुपीज़ की होती है, एंड पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज़ इन पैसा। पैसे में हमने 5 पैसा यहाँ पे नजर आ रहा है, 5 पैसा लिखा था, तो 5 के साथ हमने पहले 2 डिजिट्स हम लिखते हैं पैसे में, एक हमने 0 लगा दिया, 0 एंड 5 क्या बनता है, 5 ही बनता है। RS 10 एंड 3P इज़ रिटन एज, मतलब 10 रुपीज़ एंड 3 पैसा, 10 रुपीज़ हमने लिखा डॉट लगाकर 03 मीन्स पॉइंट पैसा। अंडरस्टूड। इसी तरीके से नीचे 2 एंड 5 पैसा देखें, 2.05, 2 रुपीज़ एंड 5 पैसा। ये आपने इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है हमने कैसे काम करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी। अब मनी के जो यूनिट्स हैं हम उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना, कन्वर्ट होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील करना। बीना हैज़ चेंज्ड कन्वर्टेड, ब्रैकेट में लिखा है कन्वर्टेड, चेंज मीन कन्वर्ट। जैसे हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हमारे पास अक्सर
500 के नोट्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं हम क्या आपके पास चेंज है, हम उसके बदले में खुले पैसे ले लेते हैं, 100 के नोट्स ले लेते हैं, चेंज करते हैं ना हम उन्हें, इट्स मीन हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं। 500 से हमने उन्हें 100 वाले नोट्स में कन्वर्ट किया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर बीना हैज़ चेंज यानी कन्वर्टेड दीज सम्स ऑफ मनी इनटू पैसे ओनली। बीना आपके पास यहाँ पर ये जो एक पिक्चर बनी हुई है, इसे बीना का नाम दिया गया है। बीना ने चेंज किए हैं दीज सम्स ऑफ मनी, ये कुछ मनी की वैल्यू लिखी हुई है, कुछ मनी यहाँ पर लिखी हुई है, इनटू पैसा ओनली। जैसे कि यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में 1.00 नजर आ रहा है, इट्स आर इट्स लिखा हुआ है ना, RS मीन्स जैसे पहले मैंने बताया कि 1 रुपीज़, 0.00 मीन्स उसके पास टोटल क्या है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। यहाँ पर अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे मिलाकर हमारे पास 1 रुपया बनता है। समझ में आ रही है बात? देखें ऑप्शन बी, RS 3.00 मीन्स 3 रुपीज़ एंड 0 पैसा। हमारे पास कोई पैसा नहीं तो हमने 00 मेंशन किया। RS 300 पैसे, 300 क्यों? बिकॉज 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपीज़ में 200, 3 रुपीज़ में 300 पैसे। अंडरस्टूड? यहाँ पर है ऑप्शन सी 4.50 मीन्स 4 रुपीज़ एंड 50 पैसा, तो हमने इसे क्या लिखा 450 पैसा, बिकॉज 4 रुपीज़ है तो 400 पैसे एंड आगे 50 पैसे हमारे पास लिखा हुआ है, तो दैट इज़ 450 पैसे। अंडरस्टूड? यहाँ पर देखें ऑप्शन डी 5.75 मीन्स 575 पैसा। नज़र आ रहा है 575 पैसे। यहाँ पर आ जाए एज इट इज़ 21.60 मीन्स 21 रुपीज़ एंड 60 मीन्स 2100, 2100, ठीक है, 2100 मीन्स 2160 पैसा। अंडरस्टूड? RS 100 रुपीज़ एंड 15 पैसा। 100 रुपीज़ मीन्स 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं और 100 रुपये के अंदर हमारे पास 100 पैसे होंगे, 1000 पैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 1000, 100 रुपीज़ के अंदर जैसे कि 1 रुपीज़ है तो उसमें 100 पैसा, 2 रुपीज़ है तो 200 पैसा। यहाँ पर 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे करके काउंट करो तो दैट इज़ इक्वल टू 1000। 1000 एंड पॉइंट के बाद क्या है 15 पैसा, 1000 हमने लिखा एंड 15 पैसे। अंडरस्टूड? अब आ जाए नीचे, हेयर बीना हैज़ कन्वर्टेड पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे। ऊपर बीना ने मनी को चेंज किया था पैसों में, यहाँ पर बीना हैज़ कन्वर्टेड हेयर, यहाँ पर बीना कन्वर्ट कर रही है पैसे को, पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास रुपीज़ और पैसे लिखे थे ना, RS पॉइंट से पहले रुपीज़, उसके बाद जो पैसे थे इसको हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे में कन्वर्ट किया था। अब नीचे हम क्या करेंगे, जो पैसे हैं हमने उनको मनी में कन्वर्ट करना है, जैसे रुपीज़ में और पैसे दोनों में मिला के कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्या है 200 पैसा, 200 तो मीन्स कितने रुपीज़ हुए हमारे पास 2 रुपीज़, क्योंकि 100 पैसा 1 रुपीज़ में होता है। यहाँ पे 200 पैसा है तो वो 2 रुपीज़ हुए, 2 रुपीज़ हमने लिखा RS। आपने जब भी रुपीज़ लिखने हैं रुपीज़ से पहले आपको RS लगाना मस्ट है, RS शोज़ द रुपीज़। अंडरस्टूड? तो आपने RS लिखा, RS 2 पॉइंट, क्योंकि 200 पैसा यानी कि 2 रुपीज़ पॉइंट हमारे पास। अब आगे यहाँ पर और कोई पैसा नहीं गिवन था तो हमने पॉइंट के बाद 00 लगा दिया, ये हमारे पास रुपीज़ भी बन गए एंड पैसे भी बन गए। समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी 415 पैसा, 400 यानी कि 4 पॉइंट एंड 15 पैसा, ठीक है। तो 4 पॉइंट एंड 15 पैसा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 605 पैसा, 600 मीन्स 6 रुपीज़ एंड 5 पैसा, 6 रुपीज़ एंड 5 पैसा।